नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 16 जुलाई की रात 10:50 पर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही आज ये समझते हैं, सूर्य जब कर्क राशि में होता है तब भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ने और अपनों की परवाह करने का इस समय आपका मन होगा। इस दौरान आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, सहानुभूति रखने वाले होंगे, दूसरों की देखभाल करने वाले बन जाएंगे और ऐसे में आप अपने परिवार और घर से जुड़ते भी नजर आएंगे। तो भावनात्मक स्थिरता, सुकून के लिए ये सूर्य का कर्क राशि में आना बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। तो इस गोचर से सुरक्षा का वरदान, अपनापन और जो अपनों के लिए करने वाली चीज़ें हैं उस पर ध्यान देने की तरफ आपका झुकाव हो जाता है, यानी भावनाएं तेज होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर बैठे हैं तो इनके शुभ प्रभाव से आपके जीवन में सफलता, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। और अगर सूर्य की कमजोर स्थिति है तब थोड़ा सा मन से आप कमजोर हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा। कुंभ राशि, सूर्य आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और यह आपके सातवें भाव, विवाह भाव, जीवन साथी, साझेदारी या व्यापार का भाव के स्वामी हैं। तो छठे भाव में गोचर करना आपके लिए थोड़ी सी मानसिक तनाव, थोड़ी सी पारिवारिक उलझने दे सकते हैं, पर कुछ मामलों में बहुत उत्तम भी रहेगा। तो पहले समझ लेते हैं दो सरल शब्दों में आखिर इस दौरान आपकी लाइफ में क्या बदलेगा। देखिए, सूर्य के इस गोचर से छठा भाव यानी रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव है। तो मित्र की संख्या बढ़ेगी, शत्रुओं का नाश होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कर्ज मुक्ति के योग बनेंगे, नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे और लव के साथ आपका रिश्ता बढ़िया होता दिखेगा। तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य आपको आपके कार्यों में दोस्तों का सपोर्ट भी दिलवाते दिखेंगे। देखिए, सूर्य का ये गोचर आपके लिए शुभ भी है बहुत सारे मामलों में, जैसे कि आप अपने शत्रु विरोधी पर विजय प्राप्त करेंगे, रुके हुए कार्य आपके एक बार फिर से बनने लगेंगे, आपको सफलता मिलने वाली है, ये समझ कर चलिए। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बढ़िया होगी, नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मिलेंगी, नई ऊंचाइयों को छुएंगे और उच्चाधिकारी का सहयोग, समर्थन भी प्राप्त होगा। हालांकि इस गोचर के दौरान विदेशी जमीन से लाभ होगा या विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, आपका काम बनता दिखेगा, नौकरी करते हैं तो बेहतर परिणाम पाने के लिए एकदम से आप तैयार रहें, क्योंकि समय अनुकूल है। जो व्यवसायी भाई हैं उनके लिए समय बढ़िया है, कर्ज मुक्ति के योग बनेंगे, मार्केट से फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा, प्रयास जरूर कीजिएगा। और आर्थिक मामलों में अगर कर्ज से परेशान है तो राहत भी मिलेगी। अनावश्यक खर्च करने से बचिएगा और अगर आप निवेश भी कहीं करना चाहते हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा, आप परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, घर में खुशियाँ आएंगी। थोड़ा सा प्रयत्न कीजिएगा तो घर में सब कुछ बेहतर होगा। हालांकि अपनों के साथ रिश्तों में तालमेल बढ़िया रहेगा, घर का वातावरण बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंध के मामलों में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे तो प्रेम संबंध और बढ़िया होगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं तो बढ़िया है। छोटी छोटी बातें गलतफहमी का कारण बनती है और राई का पहाड़ तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब देखिए, मीठी वचन बोलें, बातचीत में कार्यकुशलता लाएं, बातचीत करके, माफ़ करके सब चीज़ सुलझाते हुए आप आगे बढ़ें। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर पहले से स्वास्थ्य में कोई समस्या है तब खास ध्यान रखें। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर परेशानी आएगी भी तो वो समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर बाधाओं से, परेशानियों से अतिशीघ्र मुक्ति मिलने की संभावना बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विद्यार्थी हैं, कोई खुशखबरी मिल सकती है, सफलता प्राप्ति की योग है, बस मेहनत कीजिएगा। क्योंकि इस समय आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे। और पिता का सम्मान कीजिए, भगवान सूर्य को रोज़ प्रणाम करें, 1 लोटा जल अर्पित करें, 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें और सूर्योदय के पहले जगिएगा। तो ये गोचर आपके लिए और ज़्यादा शुभ फल देने की स्थिति में दिख रही है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।